मारो नुकीली परी, मारो। यस। ये भी निकम्मी। ये बालवीर तो पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा है। मुझे कटीली परी को बुलाना पड़ेगा। कटीली परी, तुरंत भयानक लोग आ जाओ। तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी मदद की जरूरत है। नुकीली इतनी डरी हुई आवाज में क्यों बुला रही है? जरूर उस पर कोई बड़ी आपत्ति आई है। आर्यन, एवीपी स्कूल वाले किसी भी हालत में जीतने ना पाए। ये लो, मैं अभी आती हूं। कटीली परी आ गई, कटीली भी। अरे वाह। अरे ये तो आईपी स्कूल के कोच है। अरे यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये भी कोई बुरी परी है। क्या हुआ नुकीली परी? बस इतने ही शस्त्र हैं तुम्हारे पास? अगर और भी है तो उन्हें भी आजमा लो। ओजस स्कूल के करण ने भी ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया है और उसने भी गिव अप कर दिया। मैं रेफरी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज जाके हैमर बॉल का इंस्पेक्शन करें। आर्यन, जल्दी उस हैमर बॉल का वजन नॉर्मल करो, जल्दी।
उन्होंने हैमर बॉल का इंस्पेक्शन कर लिया है और उनके मुताबिक सब कुछ ठीक है। बालवीर, बचना होगा इससे मुझे। है नहीं बालवीर के पास जादू तन कर लेता हूँ हाथ साफ। करूँ क्या मैं करूँ? बचोगे तुम तोबा जी के भारी भरकम वार से। इस तौबा तौबा को तो बालवीर ही संभाल लेगा। अब जरूरत है एक एक की। कर दीजिए मुझे क्षमा। बालवीर लगाओ एक जोरदार छक्का। इस बार के कंपटीशन में बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। इस साल हैमर थ्रो में बच्चों ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। किसी ने 1 फीट या मुश्किल से किसी ने 2 फीट डिस्टेंस ही कवर किया है। अब बस 2 ही पार्टिसिपेंट बचे हैं, आईपी स्कूल के विक्की और एवीपी विद्या मंदिर के मोंटू लखानी। और पहले आएंगे विक्की। काम से एक और सरप्राइज जो कोई नहीं कर पाया वो विक्की ने कर दिखाया। उसने बॉल को उठाया और बहुत ही आसानी से थ्रो कर दिया। इट्स वेरी गुड थ्रो इंडीड। विक्की ने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब देखना यह है कि मोंटू लखानी वो ये डिस्टेंस कवर कर पाते हैं या नहीं।
बालवीर, शाबाश शाबाश बालवीर। अरे मोंटू, तू यहाँ क्यों आ गया? अपनी लाइन पे जा, तेरी बारी है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं घर जा रहा हूँ वापिस। हाँ। चुप। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं जीतने के लिए खेलता हूँ, हमेशा जीतता हूँ, अपने स्कूल का नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। अब क्या हुआ? सर, आप ही देखिए वहाँ पे एक भी बच्चा वो हैमर उठा नहीं पा रहा है। अगर मैं नहीं उठा पाया, मेरे तो इज्जत का कचरा होगा ना। सर, जाने दो, इससे कुछ भी नहीं होगा। और ये सिर्फ मुझ जैसे लोगों को ही परेशान कर सकता है, बस, और कुछ भी नहीं। हाँ मानव, तू सही कह रहा है। ज्यादा क्या होगा, हम हार के स्कूल जाएंगे और सारे बच्चे मोंटू के गले में फूलों की जगह जूतों का हार पिराएंगे। अरे लूजर 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 लूजर। बस। मोंटू लूजर नहीं है, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी विनर है, विनर। हाँ, जिस मुझसे तुम लोग हंस रहे हो ना, कि मुझसे तुमने मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की तारीफ नहीं की ना, मेरा नाम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं। शाबाश मोंटू। यस! वाह मानव, तेरा मोंटू को उकसाने का आइडिया बहुत ही अच्छा था। अब वो उसी जोश में हैमर बॉल को उठा लेगा। पर पता नहीं वो उसको फेंक भी पाएगा कि नहीं। फेंकेगा, जरूर फेंकेगा, क्योंकि उसका भी आइडिया है मेरे पास। बस मोंटू का बैग कहाँ है? बैग। वाह, मैंने तो सिर्फ परियों की कहानियां सुनी थी, कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि परियां सच में होती है। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेहर, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज आपके साहस और सूझबूझ की वजह से ही बालवीर को उनका जादुई दंड फिर से प्राप्त हो गया। सच्चाई और अच्छाई का साथ देने के लिए हम तुम्हारे सदैव ऋणी रहेंगे मेहर। थैंक यू। लेकिन परियों, रानी परी, बालवीर हम बच्चों की एक आवाज पर हमारी मदद करने के लिए आ जाता है, तो फिर मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? वैसे मुझे आप सबके साथ और रहना था, मुझे परिलोक भी देखना था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। पर अगर मैं बालवीर को लेकर नहीं गई तो हम वो कंपटीशन हार जाएंगे। पर अगर ऐसा हुआ तो? नहीं मेहर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बालवीर आपके साथ होंगे। हाँ बालवीर, मेहर, अब आप जाइए, और मेहर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। मेहर, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी सारी याददाश्त मिटानी होगी। लेकिन बालवीर,
स्पोर्ट्स तो वहाँ चल रहा है, फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेहर, तुमने ही तो मुझे बुलाया था, याद नहीं है? हाँ, वो बालवीर, वो आईपी स्कूल वाले चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, वो लोग गैजेट यूज कर रहे हैं और हम लोग को हरा रहे हैं। क्या? हाँ, और ऐसे तो हम हार जाएंगे। बालवीर प्लीज कुछ करो ना। मेहर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, चलो उन्हें उनकी गलतियों की सजा देते हैं। चलो। मोंटू, अगर तुझे पीला कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो हैमर बॉल को आईपी स्नैक के आगे फेंक। डोंट वरी गाइस, तुम भूल रहे हो, इसकी चाबी हमारे पास। बालवीर, उस हैमर बॉल में गैजेट छुपा हुआ है जिससे उसका वजन बढ़ गया है, और अगर मोंटू उसे नहीं उठा पाया फिर तो हम हार जाएंगे। मेहर, तुम चिंता मत करो, इसका भी उपाय है मेरे पास। हे अटकाती परी, कटीली परी का जादू हो जाए विफल और मोंटू इस हैमर बॉल को फेंकने में हो जाए सफल। मोंटू, 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 मोंटू। यस मोंटू। मोंटू ने कैसे कमाल दिखाया? हाँ, लेकिन ये कमाल मोंटू बॉस ने सिर्फ पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक के लिए दिखाया है। हाँ। वो देखो। दोस्तों, ये कंपटीशन बहुत ही रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है और अब फाइनल इवेंट में एबीपी विद्या मंदिर और आईपी स्कूल में कांटे की टक्कर होने वाली है। विकी यार, इस बार तो मैम का गैजेट किसी काम ही नहीं आया और वो भी गायब हो गई हैं। हाँ यार, अब फाइनल में क्या करेंगे? अगर हार गए तो? नहीं, हम नहीं, हम जीतेंगे और अब भी जीतेंगे। पर कैसे? कभी मेरे पास आएगी। अरे बस मोंटू, अरे बस मोंटू, ज्यादा मत खा। अभी फाइनल राउंड बाकी है, अगर तू ज्यादा खाएगा ना तो फिर तू फुर्ती से नहीं खेल पाएगा। अबे! अरे विधि! तेरी इतनी हिम्मत कि तू मोंटू द ग्रेटेस्ट विनर लगाने से उसका पिज्जा छीन है और उसकी इंसल्ट कर रहा है। रुको मोंटू। बालवीर जी, मैं मजाक कर रहा था। मोंटू, प्रतियोगिता जीतने से पहले अपने आप को विजेता घोषित मत कर, वरना
हारने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, समझे? सॉरी बालवीर जी। कोई बात नहीं बच्चों, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रुका तो हो सकता है कि सबको लगे कि मैं तुम सबकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों, मैं यहाँ नहीं, लेकिन तुम सब पूरे जोश से डट कर खेलना। ठीक है। हाँ ठीक है बालवीर। मोंटू जी, और कुछ खाने के लिए लाऊं क्या? बालवीर। सर, मैं हाथ धो के आता हूँ। ये बालवीर जी भी ना हमेशा उन पिद्दियों का ही साथ देते हैं। हाँ, उन्हें तो कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ। उन पिद्दियों से बदला लेना चाहते हो? ये तो मैं बदला लूंगा ही, बस एक बार हम ये कंपटीशन जीत जाए, उसके बाद। उससे कुछ नहीं होगा। तुम जीते तो क्रेडिट उन पिद्दियों को मिलेगा और फिर वो तुम्हारा इंसल्ट करते रहेंगे। और बालवीर भी तुम्हारा मजाक बनाता रहेगा, है ना? हाँ, इससे अच्छा तुम हार जाओ। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे इसका मतलब कि अगर तुम अपनी टीम को हरा दोगे तो जीत तुम्हारी होगी। ऐसे कैसे? अरे अगर मैं हारूंगा तो मेरी टीम हारेगी, तो जीत मेरी कैसी होगी? अरे मोंटू, बात इतनी सिंपल है, तू तो कितना इंटेलिजेंट है यार। अरे देख, वो लोग क्यों तुझ पे रौब जमाते हैं, पता है तुझे? अरे क्योंकि बालवीर उनके साथ है। अगर तुम्हारी टीम हार गई तो बालवीर कभी पृथ्वीलोक पर नहीं आ पाएगा। और फिर तुम उन पिद्दियों से आराम से बदला ले सकते हो, उन्हें परेशान कर सकते हो, अपना रौब जमा सकते हो, बिल्कुल पहले जैसा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर मैं जीत गया तो मैं हार जाऊंगा, और अगर मैं हार गया तो फाइनली जीत मेरी ही होगी। आइडिया तो अच्छा है। अगर मुझे इन पिद्दियों को बालवीर से दूर रखना है तो मुझे इन्हें हराना ही होगा। दोस्तों, अब इस कंपटीशन का फाइनल इवेंट शुरू होने जा रहा है, जो एक तरह का गैमाथन रिले होगा। ये गैमाथन शुरू होगा आर्चरी से। इसमें हर स्कूल का आर्चर अपने सामने रखे बोर्ड पर तीर फायर करेगा और तीर बुल्स आई को हिट करने के बाद ही, आई रिपीट, तीर बुल्स आई को हिट करने के बाद ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा उसका पार्टनर हर्डल रेस शुरू करेगा। और वो जब फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा तो वहां उसका पार्टनर साइकिल के साथ तैयार होगा। जैसे ही वो अपने पार्टनर को ताली देगा, उसका पार्टनर साइकिल रेस शुरू करेगा। जैसे ही वो साइकिलिस्ट फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा तो वहां पे उसका पार्टनर सेक्ट रेस के लिए तैयार होगा। अपने पार्टनर से ताली लेकर वो सेक्ट रेस शुरू करेगा और फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा, और वहां से शुरू होगी फाइनल रनिंग रेस। रनर अपने सेक्ट रेस वाले पार्टनर से ताली लेकर रेस शुरू करेगा, और जिस स्कूल का रनर सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा वही होगा इस गैमाथन रिले का विनर। तो दोस्तों, आईटी स्कूल और एबीपी विद्या मंदिर दोनों ही बराबरी पर हैं, इसलिए जो ये गैमाथन रिले जीतेगा, ये चैंपियंस ट्रॉफी उसी की होगी। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम। मानव, एबीपी विद्या मंदिर के मानव का चश्मा टूट चुका है। अगर वो नहीं खेल पाया तो रूल्स के मुताबिक उसकी जगह एबीपी विद्या मंदिर का कोई भी खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो एबीपी विद्या मंदिर इस कॉम्पिटिशन से बाहर जोड़ना पड़ेगा। सर, विसल बच चुकी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मानव, तुम भाग तो लोगे ना? हाँ सर, मैं दौड़ूंगा, मुझे ये रेस जीतनी है, मैं कैसे भी करके दौड़ूंगा। शाबाश मानव।
हाँ। मैं रेडी हूँ। मानो इस तरह बेटा, ये हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हाँ, शाबाश, ओके, बेस्ट ऑफ लक मानो। सारे पार्टिसिपेंट्स टारगेट बोर्ड पर निशाना लगाने को तैयार। और सलोनी ने सबसे पहले बुल्स आई को हिट किया है और मानव को लीड मिल चुकी है, लेकिन वो बिना चश्मे के इस हर्डल रेस को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये क्या जीतेगा? जीतेगा, ये जरूर जीतेगा। और इस तरह नीलांशी का तीर भी बुल्स आई को हिट कर गया है और आईपी स्कूल के आर्यन चड्ढा ने भी हर्डल रेस में दौड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन मानव की स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आर्यन चड्ढा बहुत ही आसानी से उसके आगे निकल जाएंगे। अब तो फास्ट भागना ही पड़ेगा, दिखे या ना दिखे, जो होगा देखा जाएगा। और मानव ने स्पीड पकड़ ली है और मानव ने फिनिशिंग लाइन पर पहुंचकर अपने पार्टनर केवल को टैप कर दिया है। आईपी स्कूल के आर्यन ने भी अपने पार्टनर विक्की को टैप कर दिया है। मानो बेटा, अरे रुक, अरे क्या इधर इधर। अरे चश्मे दे दो। ये ले। थैंक यू सर। यहाँ से तो निकला था, सर ने ठीक कर दिया। एवीपी स्कूल के केवल बहुत ही तेजी से फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ते हुए और आईपी स्कूल के विक्की भी उसके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच काफी रोमांचक रेस हो रही है। देखना यह है कि कौन पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचता है। और इसी के साथ एवीपी विद्या मंदिर के केवल फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने पार्टनर मोन्टू को टैप कर दिया है। टैप मिलते ही मोन्टू ने सैक रेस शुरू कर दी है। हार जा, विद्यों से बदला ले, फिर बालवीर कभी पृथ्वी लोक पे नहीं आएगा। वो आईपी स्कूल वाले स्टूडेंट सही कह रहे थे, मैं जीता तो मेरी हार होगी और मैं हार गया तो फाइनली जीत मेरी ही होगी। आईपी स्कूल के साइकिलिस्ट ने भी अपने पार्टनर को टैप कर दिया है, लेकिन तारीफ करनी होगी मोन्टू की, जिसने अभी तक लीड बना रखी है। लेकिन ये क्या, मोन्टू अचानक गिर गए हैं और आईपी स्कूल का कंटेस्टेंट उनके काफी करीब आ चुका है। थैंक्स। अब ऐसा लग रहा है कि एवीपी विद्या मंदिर के जीतने के चांसेस बिल्कुल कम हो चुके हैं, क्योंकि आईपी स्कूल का कंटेस्टेंट फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। अरे इसे पिज्जा बर्गर दिखाओ तो उठेगा ये। मोंटू, मोंटू उठ, मुझे दाली दे, हमें जीतना, चल। मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, आप लोग ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट मान गए भाई, मान गए। तुम लोग हो बहुत बड़े डब, बहुत बड़े डब, बहुत बड़े डब। तुम्हें वार्निंग दी थी ना, तुम्हें वार्निंग दी थी। इस कंपटीशन में पार्ट मत, कंपटीशन में पार्ट मत, कंपटीशन में पार्ट मत। फिर भी आ गए, फिर भी हारने के लिए, हारने के लिए।
ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थोड़ा बुरा जरूर हूँ, लेकिन मैं अपनी स्कूल के साथ चीट नहीं कर सकता। तुम्हें ये रेस जीतनी होगी, क्योंकि अगर तुम ये रेस हार गई तो मेरा पृथ्वीलोक से और तुम सब से नाता टूट जाएगा। भागो मेहर, भागो। दिया जो आंधियों में जले, सीने में दम, अंधेरों को बुझाते चले। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2015 की विनर है एबीपी विद्या मंदिर। जो टीम आज तक क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही थी, वो आज इस ट्रॉफी की विनर बन चुकी है। एबीपी विद्या मंदिर के पार्टिसिपेंट ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कांग्रेचुलेशंस एबीपी विद्या मंदिर। थैंक यू। मेहर, ये ट्रॉफी व्यवस्थापक महोदय को दो। हाँ। Congratulations, my son. थैंक यू। बच्चों, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आज आप लोगों ने हमारे स्कूल का नाम सच में रोशन कर दिया। व्यवस्थापक महोदय जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये वही बच्चे जिनको आपने खेलने के लिए मना किया। आप कह रहे थे कि इन सबको प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आप कह रहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो जिंदगी होगी खराब। हमें हमारी गलती का एहसास है बालवीर। जो विश्वास तुमने इन बच्चों में जगाया है वो हमें जगाना चाहिए था, हमें उत्साहित करना चाहिए था, हमें प्रेरित करना चाहिए था, लेकिन हम अपना फर्ज चूक गए। बालवीर, हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद हम हमेशा यही कहेंगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है और खेलकूद से बच्चों में आत्मविश्वास जागता है। और इसीलिए
आज के बाद स्कूल में पीटी का पीरियड रोज होगा और अगली इंटर स्कूल कंपटीशन की तैयारियों के लिए फैसिलिटीज भी दी जाएगी और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अरे वाह! शांति सर आज शांति नहीं आई। पता है। अच्छा बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को अंतरिक्ष के बारे में बताऊंगा। सर, ये अंतरिक्ष कौन है? बॉस, वो क्लास में नया बच्चा है ना, वही होगा। सर एक बार इन दोनों को अंतरिक्ष में भेज दो, फिर इन दोनों को समझ में आएगा कि अंतरिक्ष क्या होता है। अंतरिक्ष यानी होता है स्पेस, जिसमें सोलर सिस्टम होती है, बहुत सारे तारामंडल होते हैं और बहुत सारे ग्रह होते हैं हमारे पृथ्वी की तरह। तो सर अगर हमारी धरती की तरह और भी ग्रह है, फिर हम लोगों की तरह वहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे ना? हाँ होते होंगे, लेकिन मैंने कभी उनको देखा नहीं। मजाक 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 मजाक। हाँ। और सर वो लोग दिखते कैसे होंगे? मोंटू से तो अच्छे ही दिखते होंगे। शांति शांति बेटा, क्या है कि उन दूसरे ग्रह के लोगों को आज तक किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो लोग स्पेसशिप से आते जाते हैं। हमारे जाने माने साइंटिस्ट योगेश्वर धवन जी ये भी दूसरे ग्रह के लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं। और एक ग्रह से दूसरे ग्रह और दूसरे ग्रह से तीसरे ग्रह जाने के लिए उन्होंने भी एक स्पेसशिप बनाया है। स्पेसशिप? और आज हम स्कूल के बाद सब लोग स्पेस सेंटर जाने वाले हैं। और अब सब बच्चे एक एक करके टेलीस्कोप से सितारे, मेरा मतलब है तारे देखेंगे। पहले मैं जाऊंगा सर। पहले मैं सेटिंग कर लेता हूँ बेटा। हैं? हाँ। चलो पहले मानो। ठीक। लगता है आसपास कोई है, कोई अजीब सी शक्ति जो शायद पृथ्वी की नहीं है। क्या हो सकता है ऐसा? मुझे पता लगाना ही होगा। वाह सर, इसमें से तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। वाह, मुझे भी देखना। तारे? मानव संभाल के। मोंटू सर, आपको पता है मैंने क्या देखा? क्या? पिज़्ज़ा बर्गर। सही कहा। अरे नहीं सर, मैंने एक बड़ा सा स्पेसशिप देखा।
स्पेसशिप? Milano, Rushi Makano, Tepo Art. Kora Mashano, Art, Vishu Lishu. Milano, Ostini, Ostini. क्या बात कर रहे हैं मंटू? इससे कैसे स्पेसशिप दिखेगा? अरे सर सच्ची में मैंने एक बड़ा सा स्पेसशिप देखा, आप एक बार देखिए ना। हैं? देखिए देखिए। सर दिखा ना, आपको भी स्पेसशिप दिखा ना। ये क्या मजाक है? चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहो वरना मुर्गा बनाना पड़ेगा। सर मुझे मुर्गा बना दो। हाँ। हैं? मतलब सर मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ बल्लू जल्दी आ जाना। हाँ सर। हाँ, तो अब कौन दिखेगा? आजा बेटा। Milano, Osaka, Osaka. Bogaro, Osaka, Moshaka. Zuri! Bogaro, Voso Boribo. Milano, Bogaro. Huri, Huri. यहाँ पे तो कोई भी बुरी शक्ति नहीं है, मुझे तो ऐसे ही आभास हो रहा था। Bogaro, Ostini, Ostini. Osaka, Moshaka, Bogaro. Milano, Osti Shogo, Osti Shogo, Kimona, Shigora, Shigora. Shikora, Shikora. Zuri! Bogaro, Terigoto. कब जाएंगे? जाएंगे जाएंगे हम सब स्पेस सेंटर जाएंगे और महान साइंटिस्ट योगेश्वर धवन जी से भी मिलेंगे। अरे इसीलिए तो मैंने आज तुम सबको अंतरिक्ष के बारे में बताया था। ये देखिए महान साइंटिस्ट योगेश्वर धवन जी की फोटो। ये आपको स्पेस के बारे में, दूसरे ग्रहों के बारे में और स्पेसशिप के बारे में विस्तार में बताएंगे। सर, ग्रह पे जो लोग होते हैं वो अच्छे हैं या बुरे, वो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ?
बेटा ये जवाब तो सिर्फ महान साइंटिस्ट योगेश्वर धवन जी ही दे सकते हैं। जब हम वहां जाएंगे ना तब तुम खुद ही उनसे पूछ लेना। ये क्या है? स्पेसशिप, स्पेसशिप। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये अभी भी धरती से उड़ा है। इसका मतलब ये दूसरे ग्रह से आया था। यस यस, यूरेका यूरेका। आज तुमने वो खोजा है योगेश्वर धवन जो आज तक कोई खोज नहीं पाया। इट्स अ डिस्कवरी ऑफ अ मिलेनियम। स्पेस साइंस के इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि दूसरे ग्रह पर भी जीवन है। यस यस। आज मेरी बरसों की मेहनत रंग लाई। परग्रह के वासियों, अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। शिकोरा जीवित है, शिकोरा जीवित है। किलानो और बोगारो, बहुत अच्छा किया कि तुम इस पृथ्वीवासी बच्चे को यहाँ लेकर आ गए। हमने इसके जरिए वहां की सारी जानकारी पृथ्वी की भाषा डाउनलोड कर दी है। अब हमें वहां की बातें समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हा हा हा। शिकोरा जीवित रहे, शिकोरा जीवित रहे। जुजुका, अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा शिकोरा ग्रह फिर से हरा भरा हो जाएगा। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। चुप, आवाज मत करो। पुकारो, तुम जाओ और जाकर ग्रीन सॉल्यूशन इतनी मात्रा में तैयार करो जिससे हम पृथ्वी के हर एक इंसान को स्टैच्यू बना सकें और पृथ्वी पर कब्जा कर सकें। जाओ। जी किलानो, शिकोरा जीवित रहे। शिकोरा जीवित रहे। रुक जाओ पुकारो। क्या कर रहे हो तुम? हमारे शिकोरा ग्रह को बचाने के लिए पृथ्वीवासियों को क्यों तबाह कर रहे हो? कुडोरा, तुम जानते हो हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तुम जानते हो हमारे ग्रह से ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। उसकी वजह है कि हम कुछ शिकोरास यहाँ बचे हैं, लेकिन पृथ्वी पर अभी भी ऑक्सीजन बाकी है। अगर हमने पृथ्वी पर कब्जा जमा लिया तो हम शिकोरास अपनी संस्कृति वहाँ से शुरू कर सकते हैं और अपनी महान सभ्यता को खत्म होने से बचा सकते हैं। ओह नो, ये तो बहुत बुरे शिकोरास हैं। ये हमारी धरती को तबाह करना चाहते हैं। महान सभ्यता? शिकोरा ग्रह के जंगल काटे तुमने, शिकोरा ग्रह के पर्यावरण को प्रदूषित किया तुमने, ऑक्सीजन का विनाश किया तुमने और उसकी सजा तुम दे रहे हो पृथ्वीवासियों को। यह है तुम्हारी महान सभ्यता? कुडोरा, हमें भाषण मत दो, हमें अपना काम करने दो। हमारा एक ही मकसद है,
शिकोरा वासियों को बचाना और पुनः शिकोरा को बसाना। लेकिन किलानो, उसका शांतिपूर्ण उपाय भी तो हो सकता है ना। उन्हें हमारी समस्या बताकर उनके साथ पृथ्वी पर बसने की अनुमति मांग सकते हैं। हम कमजोरों से अनुमति मांगते नहीं हैं, बल्कि उन्हें कुचल डालते हैं। हाँ, बस एक बार हमारा ये ग्रीन लाइफ सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाए, फिर मैं हर एक पृथ्वीवासी को ग्रीन स्टैचू बना दूंगा और पृथ्वी पर एक नया शिकोरा बसा देंगे। पृथ्वीवासी यहाँ कैसे आ गया? खिलाओ, पकड़ो उसे। जी। ये है सारे कितने पत्र बच्चों के, करते करते इकट्ठा इन्हें टूट जाएगी कमर मेरी। हाँ, डुबा डुबा 5 करे क्या हम भी? है बढ़ रही बालवीर के प्रशंसक बच्चों की संख्या भी। अरे अभी तो है बाकी इन्हें पढ़ना भी। खुश रहो भटकाती परी, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबाओ, खुश रहो। तो डुबा डुबाए पृथ्वी लोक के बच्चों के पत्र इकट्ठे हो गए? हाँ रानी परी, हो गया काम पूरा पत्रों को इकट्ठा करने का। हाँ, आज का आखिरी पत्र। रानी परी, भटकाती परी, होता अगर ये हिमक्रीम का ढेर तो हंसता मैं भी आपके साथ, लेकिन है ये पत्रों का ढेर। रानी परी, निकालिए मुझे इस पत्र के ढेर से। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। अरे डुबा डुबा एक, आपके चेहरे पे इतना प्यारा सा पत्र है। अरे वाह, ये पत्र तो बहुत प्यारा है। भटकाती परी, हमें जल्दी से पढ़कर बताइए। जी रानी परी, हम अभी पढ़ते हैं। ये पत्र लिखा है अक्षरा ने वाराणसी से। ये बताती है कि जब ये स्कूल से लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि सब्जी वाले के जेब से पैसे गिर रहे थे। उन्होंने वो पैसे उठाकर उन्हें वापस लौटा दिए। अरे वाह अक्षरा, आपने तो बहुत ही अच्छा और नेक काम किया। हाँ भटकाती परी, हमें तो बहुत खुशी हुई कि बच्चे इतने अच्छे काम कर रहे हैं। और देखिए ना, कितना प्यारा पत्र भी भेजा है। हाँ रानी परी, ये सारे पत्र पढ़ने के लिए हम बहुत ही उत्सुक हैं। हाँ भटकाती परी, हम भी बहुत उत्सुक हैं। लेकिन ये कार्य बहुत बड़ा है। वैसे तो ये कार्य डुबा डुबा एक बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इन पत्रों को हमारे तक पहुंचाने के लिए डुबा डुबा एक के अलावा एक परी भी हमारी मदद करे। हाँ रानी परी, है कही आपने एकदम अच्छी बात, लेकिन है वो कौन सी परी जो करेगी हमारी मदद? संदेश परी। संदेश परी? हाँ डुबा डुबाए, संदेश परी आपकी मदद करेंगी। भटकाती परी, आप जाइए और संदेश परी को यहाँ बुला कर लाइए और उनसे कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी रानी परी। वो इंसान स्पेसशिप लेकर भाग गया। का उसने हमारी सारी बातें सुन ली है। वो पृथ्वी पे जाकर हमारे बारे में उन सबको बताएगा, और उसने ऐसा किया तो पृथ्वीवासी और भी चौकन्ने हो जाएंगे और हमारा उन पे अटैक करने का प्लान फेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा किलानो, हम उनका पीछा करेंगे और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उन्हें पकड़ लेंगे। चलो पीछा करो। जी।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।